चेस्टर पार्क में तो शिला प्रभुपाद जब थे तो उधर पे गौर सुंदर प्रभु जो थे वो शिला प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे। तो गौर सुंदर प्रभु भी और उनका जो स्त्री थे वो दोनों मिलकर शिला प्रभुपाद जी का बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे। और उधर पे और भी शिला प्रभुपाद जी के शिष्य वगैरह जो थे, जैसे जयदुरानी माता जी थे, गोविंद देवी दासी माता जी थे और बहुत सारे शिष्य वगैरह थे। तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से सेवा करते थे। तो शिला प्रभुपाद जी क्या करते थे, शिला प्रभुपाद जी डेली प्रीचिंग के अलावा भी शिला प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनके जो शिष्य वगैरह थे जो उधर पे रहते थे, जैसे गोविंद देवी माता जी, गौर सुंदर प्रभु और जदुरानी माता जी, उन लोगों को पर्सनली वो टाइम देते थे, पर्सनली वो गुज्जमक्ति परिचय करते थे और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, मतलब एकदम एकांत में वो अपने शिष्यों को कुछ हरि कथा श्रवण करवाते थे। उनके द्वारा शिला प्रभुपाद जी एकदम पर्सनल जो इंस्ट्रक्शन होता है वो देते थे। तो इस टाइम के लिए ना जो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य वगैरह थे वो इस टाइम के लिए वो वेट करते थे कि कब वो टाइम आएगा, कब दिन का वो टाइम आएगा जब शिला प्रभुपाद जी हम लोगों को मतलब पर्सनल इंस्ट्रक्शन, मतलब पर्सनली उन लोगों को उनके पास जाके बैठने का मौका मिलेगा, उनसे मुख से कुछ इंस्ट्रक्शन लेने का, आदेश पालन करने का मौका मिलेगा। तो ये टाइम के लिए बहुत सब लोग आतुर थे, मतलब शिला प्रभुपाद जी का सान्निध्य के लिए, संग पाने के लिए थोड़ी देर। लेकिन गौर सुंदर प्रभु जो थे वो शिला प्रभुपाद जी का पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो वो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी के साथ वो पूरा दिन वो रहते थे। शिला प्रभुपाद जी इधर भी जाते थे वो रहते थे। तो उनको क्या लगा कि ठीक है, मैं तो शिला प्रभुपाद जी के पास पूरा दिन रहता हूँ, तो अभी जी ये जो पर्सनल जो टाइम है ये इस टाइम मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस टाइम के दौरान मैं क्या करूँगा, मैं कुछ बंगाली सीख लेता हूँ ताकि मैं प्रभुपाद जी का जो अनुवाद है, मतलब ग्रंथ का जो अनुवाद वो बंगाली भाषा में मैं कर पाऊँ, तो उनको कुछ मदद कर पाऊँ। तो इसलिए उस टाइम में वो स्किप कर रहे थे और वो कुछ बंगाली लैंग्वेज सीख रहे थे। तो शिला प्रभुपाद जी कुछ दिन देखा कि क्या हुआ, मतलब इस टाइम में गौर सुंदर नहीं आ रहे। तो उनको शिष्य को बोला कि क्या बात है, गौर सुंदर अभी क्यों नहीं आ रहा है, जाओ उनको बुलाओ। तो उन्होंने बोला कि गौर सुंदर वो बंगाली लैंग्वेज वो लैपटॉप और ये बंगाली लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी क्या, मैं इधर पे अपने पर्सनल टाइम दे रहा हूँ और वो उधर पे इसके भी मतलब इससे इम्पोर्टेंट काम उनके लिए क्या हो सकता है। तो बोला ठीक है, तुरंत उनको बुलाओ। शिला प्रभुपाद जी थोड़ा गुस्से में थे कि तुरंत उनको बुलाओ। तो गौर सुंदर प्रभु आए और उनको पूरा डांट लगा शिला प्रभुपाद जी कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे गुरुदेव जब पर्सनली तुमको टाइम दे रहा है, पर्सनली मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनसे भी महत्वपूर्ण काम तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है क्या? दिन में 24 आवर्स है और इस टाइम मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तुम्हारा गुरुदेव जब तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे, जब तुम्हें पर्सनल टाइम दे, बाबा गुरुदेव जब कुछ श्रवण करवाए और गुरुदेव चाहते थे कि तुम उधर पे आओ, तो शिष्य वगैरह उधर पे रहे, तुम मतलब तुम्हें सोच भी कैसे ले कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो शिला प्रभुपाद जी बहुत डांट लगा। ये इसी तरह का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ भी हुआ था कि राधा कुंड के निकट में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्यों को मतलब प्रवचन दे रहे थे, तो उनके कुछ सन्यासी वर्ग जो थे वो घूमने चले गए थे वृंदावन घूमने, और प्रभुपाद जी थे मतलब वो अभय चरण दे थे, ठीक है। तो अभय चरण बाबू थे, अभय चरण बाबू क्या कर रहे थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने जाके एकदम श्रवण करते थे एकदम, तो बहुत खुश होते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जब सन्यासी वर्ग मतलब सन्यासी जो शिष्य वगैरह थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, तो वो जब आए तो उनको बहुत डाल लगे कि तुम क्या देखे, तुम कहाँ गए थे? बोले गुरुदेव मैं हम लोग घूमने गए थे, मतलब ये विग्रह दर्शन करने गए थे राधा रमन जी का, राधा मदन मोहन का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि तुम लोग कुछ भी नहीं देखे, तुम सिर्फ काठ पुतला जैसे पुतला देखा। गुरुदेव जब तुम्हें श्रवण करवाए तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम गए तो देखने लेकिन कुछ भी नहीं देख पाए, तुम्हारा सिर्फ आई मैसेज करके तुम आ गए। तो ये गुरुदेव जब श्रवण करवाए तो श्रवण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट विग्रह देखना भी नहीं है। गुरुदेव के पास बैठ के श्रवण करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर हिज डिसाइपल्स। तो ये तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट काम है। तो इसको ज़्यादा मुद्दा नजर रखो कि श्रवण के द्वारा हम लोग जब उनको मतलब मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसी तरह शिला प्रभुपाद जी का ये जब क्वालिटी हम लोग देख रहे हैं ना कि शिला प्रभुपाद देखिए गौर सुंदर प्रभु जो थे वो शिला प्रभुपाद जी का पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बहुत खास होता है, मतलब हमारा जो बहुत काम में आता है, मतलब मददगार जो मदद जो करते हैं, तो हम लोग थोड़ा चापलूसी करते हैं कि नहीं इसको थोड़ा हल्का में ले लेते, ठीक है, नहीं इसको नहीं डांटेंगे, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, अगर वो सेवा छोड़ के चले गए तो इसको हम लोग चापलूसी कहते हैं।
लेकिन शिला प्रभुपाद जी में ये सब नहीं थे। शिला प्रभुपाद जी कभी भी मतलब वो सस्ते में नहीं लिपटा थे। जो सही है, जो सत्य है, जो मतलब वो निर्भीक होकर बोलते थे, निडर होकर बोलते थे, जो सही है उनको प्रेजेंट करते थे। इससे कौन क्या सोचे ये शिला प्रभुपाद जी कभी नहीं सोचते थे। शिला प्रभुपाद जी सत्य देते थे और साहसी के साथ सत्य देते थे। कभी भी वो मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं लेते थे, नहीं ठीक है छोड़ दो, ऐसा नहीं। हाँ, जब केयर करने का बारी आती तो शिला प्रभुपाद जी बहुत केयर करते थे। इसका भी बहुत लीला हम लोग सुने हैं। तो लेकिन जब इम्पॉर्टेंट कुछ डांटना होता है, जिसमें डांटना इम्पॉर्टेंट होता है तो वो डांटते थे। ऐसे ऐसे शिला प्रभुपाद, उनका चापलूसी करना उनका स्वभाव में नहीं था, वो इसीलिए वो जगत गुरु है। प्रीचिंग का यही है स्टाइल। जो सदगुरु होता है वो कभी सत्य बोलने में हिचकिचाते नहीं है। ये हमें शिला प्रभुपाद जी से सीखना पड़ेगा। और हमें और भी चीज़ सीखना पड़ेगा कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ठीक है इतना सेवा तो कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी का अगर श्रवण करना स्किप हो गया तो क्या हुआ। नहीं, इस्कॉन का अगर कोई मेंबर, मतलब मैं इस्कॉन का हूँ, ये अगर अपने मुंह से वो बोल रहा है कि मैं इस्कॉन का हूँ, तो उनका कर्तव्य है कि डेली एटलीस्ट थोड़ा भी हो शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर और श्रवण करे, ग्रंथ का बुक रीडिंग करे। वरना वो इस्कॉन का मतलब सदस्य, इस्कॉन का मेंबर कहने को लायक नहीं है। मैं ये बोल नहीं, लेकिन आजकल इस्कॉन में मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम इस्कॉन का सदस्य, इस्कॉन का भक्त लोग ऐसा है कि डेली वो शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर नहीं श्रवण करते थे। इसको कंपलसरी है, जैसे 16 माला कंपलसरी है। हमें अगर शुद्ध भक्ति करना है ना तो हमें इसको कंपलसरी लेना है कि प्रभुपाद जी का लेक्चर श्रवण करना कंपलसरी। तो ये हम लोग शिला प्रभुपाद जी को मूड को समझ पाएंगे, हम लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो पाएंगे। तो हम लोग समझ पाएंगे कि शिला प्रभुपाद जी हमारे ज़िंदगी में क्या लेके आए थे। हम लोग ये जो वृंदावन वगैरह ऐसे ये मिलता कहाँ अगर हम लोग शिला प्रभुपाद जी ना होते तो। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी का रंग में हमें रंगना है, उनको मूड को समझना है और उनको पालन करना के अपने जी जान लगा के कोशिश करना है और उनका करुणा भिक्षा करना है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.